ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीत्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वती साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पीछे आप ये श्रवण कर चुके हैं कि इसी प्रकार के माध्यम से शरीर के या क्रियाकलाप को जो कुछ जीवन मुक्त करता है या किसी प्रकार की यानी अपनी व्यक्तिपरक हो या वस्तु परक हो, वस्तु जो है अहम मन और मैं और मेरे के भाव की बंद नहीं होती। और शरीर तो सबके एक उसके लिए जो है छाया की मात्र रहता है और जैसे अपनी छाया के साथ जो है यानी महत्वपूर्ण तारा भला पूजा क्यों करेगा, तो ऐसे ही जो है संबंध जीवन मुक्त जो है उसका शरीर के साथ रहता है और अतीत का अनुसंधान नहीं, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं रहती और वर्तमान के प्रति वो उदासीन रहता है। ये जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए, इसे आप समझ सकते हैं। आगे चार प्रश्नों गुण दोष विशिष्टे अस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शितं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। यानी गुण और दोष से युक्त जो यानी बना हुआ जो परस्पर एक दूसरे से भिन्न स्वभाव वाले संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जो है जीवन मुक्त का लक्षण है। चेतना के उस उच्च स्तर पर हर अनुभव बिना मन और बुद्धि के ही होने लगता है। यो तो ऐसे जो है सामान्यता जो है हमें किसी बात का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम उस प्रपंच में मतलब जो है द्वैत जगत में घटित न हो, मन और बुद्धि को जो है सापेक्षिक अनुभव ही सुलभ होते हैं और विशुद्ध चेतन वह है जहाँ मन है, न बुद्धि है, न मन है, न उसके जनित जो दोष होते हैं विक्षेप। ये मन बुद्धि के जब समस्त अनुभव अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण होते हैं तो गुण दोष विशिष्ट और ये संसार ही जो है गुण धर्म से भरपूर है। अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये स्वभावतया जो है ब्रह्म से जो है उससे भिन्न है। ब्रह्म में जो है किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं होता, वो स्वभावता जो है ब्रह्म यानी स्थिति जो है मनाती बुद्धियाती यानी मन और बुद्धि से परे जो लोग यानी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर देते हैं तो फिर इस संसार को समदृष्टि से देख समदर्शित्वम। और जब साधक जो है
उस सत्य का अनुष्ठान और सत्य जो अधिष्ठान होता है उसको जान लेता है, यानी जिसमें सारा प्रपंच लीन हो जाता है। और उसके बाद जब वो उलट करके जगत की ओर देखता है तब उसका समदर्शी बनना स्वाभाविक ही है। समदर्शी मतलब जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति समदृष्टि रखे, यानी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुखे दुखे समो कृत्वा लाभो लाभो जया जय। तो स्वप्न को देखता हुआ व्यक्ति जैसे स्वप्न जगत का, संसार का अनुभव कर लेता है, पर जाग जाने पर समझता है कि उसका स्वप्न उसके जागृत ज्ञान में ही लीन है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे न दूरी भ्रम होई, जैसे स्वप्न में हम सो रहे हैं, स्वप्न में देख रहे हैं कि हमारे शरीर का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया गया, तो उस समय हमें बड़ी घबराहट होती है। और जब आंख खुलती है तो देखते हैं क्या कि हम बिस्तर पर हैं, तो जागृत ज्ञान में जो है वो लीन हो जाता है, जागृत अवस्था। इसी प्रकार से मान ली ऐसे सोने पर वही स्वप्न पुनः देखता है तो उस स्वप्न जगत के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इसी प्रकार परम की अनुभूति पाया हुआ व्यक्ति अभी रह तो रहा है संसार में ही, ये उसकी भी है, और दैहिक स्तर पर जो है उसको भी क्लेश या दुख या सुख दुख होते हैं, परंतु उसके मुख पर जो है एक अतिरिक्त मुस्कान सदैव खुलती है, और वो अपने मन के जो है छल को अच्छी तरह समझता है। इसके कारण उसके नाना प्रकार के भ्रम होते रहते हैं, यानी कभी मोहक तो कभी भयावह। अब किसी प्रकार की घटना या खेल जो है उसके समत्व को, के संतुलन को बिगाड़ नहीं सकता है। निष्ठानिष्ठार्थ संप्राप्तो समदर्शतैरात्मिनि उभयत्रयात्मिकारित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। और समदर्शित्व का भाव रखने से इष्ट और अनिष्ट, यानी किसी भी वस्तु की प्राप्ति में विकार रहित बने रहना, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। जीवन मुक्त तो वो है जो इस शरीर में रहकर भी शरीर का ना रहे, यानी इस देह में रहते हुए भी देह में किसी प्रकार की निष्ठा ना रहे, किसी प्रकार की आसक्ति ना रहे, किसी प्रकार की ममता या मोह देह के प्रति ना रहे। इसी प्रकार से कोई भी घटना चाहे सामने घटित हो जाए, वो बुरी हो अच्छी या तो उपेक्षणीय हो, वो सबके प्रति एक समभाव, एक भाव करता है, क्योंकि वो उन सब में जो है आत्मा की अनुभूति को देखता है, यानी आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रत्यक्ष होती, यानी उसकी आत्मा आत्मा में ही रमण करती, उसे प्रकृति पदार्थ या जड़ चेतन व्यक्तियों की भी मन बुद्धि आदि से कोई मतलब नहीं रहता। उसकी दृष्टि जो है मर्म भेदनी होती, यानी जैसे एक्सरे की भांति जो देह मन बुद्धि को चीरती हुई मर्म तक पहुंच जाती, और वो हर हृदय में अवस्थित उस पर चैतन्य को ही और उसकी पीड़ा को समझ रहा है। वो तो बल्कि ये देख पाता है कि उसकी अपनी ही आत्मा जो है सब देहों के माध्यम से क्रियाशील है, यानी परिस्थिति चाहे इष्ट हो या अनिष्ट हो, अच्छी हो या बुरी, अनुकूल हो या प्रतिकूल, वो सदैव निर्विकारी रहता, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं। विकारी उसको कहा जाता है इसके मन में प्रतिक्रिया होती, जैसे हमारे साथ यही होता है, यानी मनो की अनुकूल बात होने पर हम खुश हो जाते और अच्छी बातें न होने पर शुद्ध हो जाते, यानी इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं और घटनाओं से हम विचलित हो जाते। किंतु जीवन मुक्त महापुरुष जो होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता, वो केवल साक्षी भाव से समस्त घटनाओं को आते जाते देखता है,
ब्रह्मानंद रसास्वादासक्त चित्ततया यति अंतर्बहिर्विज्ञानम जीवन्मुक्तस्य लक्षणम। ब्रह्मानंद रस के आस्वादन में जो लगा हुआ सन्यासी जो है, बाहर और अंदर दोनों प्रकार की वस्तुओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, यही जीवन मुक्त का लक्षण। जीवन मुक्त हुआ है तो ब्रह्मानंद के रसास्वादन में मग्न रहता है, और आनंद इसलिए क्योंकि उसकी अवस्था मनातीत हो चुकी, वो अमना हो चुका है। यानी वस्तुतः मन ही को कैंसर का घाव है, जिससे दुख रूपी रक्तस्राव होता रहता है। और जब तक हम मन के माध्यम से जो है कार्यकलाप करते रहेंगे, तब तक भुगतते रहेंगे। संस्कृत भाषा में जो है सूक्ष्माति सूक्ष्म अभिव्यक्ति की क्षमता है। जैसे ब्रह्मानंद रस को ही ले लें, इस रस के प्रति जो है जीवन मुक्त जो है महापुरुष की गहरी आसक्ति होती है। यानी अनंत ब्रह्म और अनंत और असीम और आनंद ब्रह्मानंद, यानी उस अनंत आनंद ब्रह्म का सार ब्रह्मानंद रस, तो जीवन मुक्त को इस रस को पीने का व्यसन लगा हुआ है, और वो सदैव इसे पाने के लिए प्रयासरत रहता है। और ऐसा प्रयत्नशील को जो है यति कहते हैं। ब्रह्मानंद की रसास्वादन के क्षणों में जो है अंदर और बाहर का कोई ज्ञान नहीं होता, ये आनंद एक रस और संपूर्ण होता है। उस समय न तो बाहर जगत के विषयों का ज्ञान रहता है, और ना ही अंतर जगत के भावों के विचारों का कोई भान रहता है। देहेन्द्रियादौ कर्तव्ये ममाहं भाववर्जितः औदासीन्ये यस्तिष्ठेत जीवन मुक्त लक्षण। देह इंद्रियादौ, देह इंद्रिया इत्यादि को संबंधी कर्तव्य में जो ममता और अहंता से रहित होकर असंगता पूर्वक रहता है, वही जीवन मुक्त के लक्षणों से युक्त है। जीवन मुक्त को देह और इंद्रिय यानी इन उपाधियों में मैं मेरा भाव नहीं रहता। न तो वो ये अनुभव करता है कि मैं देह मन बुद्धि हूँ, और न ही उसको ये लगता है कि ये मेरी। जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति को यह अभिमान नहीं होता कि मैं स्वप्न शरीर हूँ, और सपने की सब वस्तुएं मेरी। इसी प्रकार से जैसे स्वप्न काल में निस्संदेह स्वप्न शरीर मैं ही हूँ, और स्वप्न जगत वाली पत्नी और बच्चे भी मेरे ही हैं, किंतु जाग जाने के बाद स्वप्न शरीर के प्रति अहमता और स्वप्न वस्तु के प्रति ममता यानी मैं मेरा वाला भाव नाश हो जाता है। इसी प्रकार उच्च मतलब तुरीय अवस्था यानी ज्ञान चेतना प्राप्त कर लेने पर व्यक्तित्व और उसकी स्वामित्व भावना का नाश हो जाता है। और उसके बाद तो साधक जो है शरीर मन और बुद्धि में होने वाले सुख और अथवा दुख की स्थितियों में जो है एकदम निरपेक्ष हो जाता है। यानी अपनी ही उपाधियों के प्रति इस प्रकार से जो है दृष्टि रख पाना जीवन मुक्त का ही लक्षण है। विद्यात् आत्मनो यस्य ब्रह्म भावः सुतेर्बलात् भवबन्ध विनिर्मुक्तः स जीवन मुक्त लक्षण। अब जिसने जो है श्रुति पुष्ट सत्य को सम प्रकार से जान लिया है, श्रुतियों को श्रवण किया है, विष्णुओं का श्रवण किया है, गीता इत्यादि का श्रवण किया है महापुरुष के मुख से, तो जान लेता है सब पूर्ण रूप यह आत्मा की ही ब्रह्म है, और उसके फलस्वरूप को संसार के बंधन से मुक्त है। तो ऐसे जीवन मुक्त के लक्षणों से युक्त रहता है।
जिसने ये समझ लिया कि उसका आत्म तत्व ही जो है वो सर्वात्म तत्व है, सर्वत्र है, और उपनिषदों से भी इसी ज्ञान की पुष्टि जिसने कर ली है वो जीवन मुक्त, और जिसने विधिवत विश्लेषण द्वारा विचार के द्वारा जान लिया है तो उसका आत्मा ही वो अधिष्ठान है जिस पर सारे जगत का खेल चल रहा है। और ये निस्संदेह जीवन मुक्त संत है। देह मन बुद्धि के प्रति तादात्म्य भाव जब पूरी तरह से छूट जाता है और जब तुरीयावस्था में पहुंच जाता है, तुरीयावस्था वो अवस्था है जहाँ पर न तो सतोगुण रहता है, न रजोगुण रहता है, न तमोगुण रहता है, तीनों गुणों से परे तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी कहिए तात्सो परम विरागी। तब उसे एकाएक जो है ये महसूस होता है कि न केवल वो निर्मल आत्म तत्व है अपितु यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी आत्म तत्व के सिवाय और कुछ भी नहीं। अब जिसे इस प्रकार का अनुभव हो जाता है वह संसार बंधन से, भव बंधन से, जीवन मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यानी सकल अविद्या भ्रांति निर्मुक्ता भव बंध विनिर्मुक्त, यानी सारी अविद्या निवृत्त हो जाती है उसकी और फिर वो जो है उस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर वह किसी प्रकार के जो है आंतरिक अथवा बाहर के परिवर्तनों से जो है प्रभावित नहीं होता है। देहेन्द्रिय स्वहम भावइदं भावस्तदन्यति यस्मिनो भवतः क्वापि स जीवन मुक्त इष्यति। देह और इंद्रियों में इसका अहम भाव नहीं रह गया है और अन्य वस्तुओं में ये परायेपन का भाव कभी भी नहीं रहता। उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त के लक्षण संबंधी ये श्लोक जो है दूसरों के परीक्षण के लिए नहीं है। दूसरों का मूल्यांकन तो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हम अपने जो है मन बुद्धि से उनको देखेंगे अतः वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे। ये सब श्लोक जो है आत्मनिरीक्षण के लिए ही है। सामान्यतः हम सभी जो अपने आप को देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि माने बैठे। व्यक्तित्व संबंधी हमारी धारणा और मैंपन यानी देह मन बुद्धि से प्रतिबंधित रहते। इसलिए मेरे शरीर के क्लेश मेरे क्लेश हैं, मैं इनसे अलग नहीं हूँ। यही जो मनोवृत्ति है हमारी रहती है। अपनी त्वचा यानी खाल के बाहर की वस्तुओं को हम ये अथवा वह से संबोधित करते हैं। यानी देह मन बुद्धि से अतिरिक्त वस्तुएं अन्य समझी जाती। इसमें मैं दृष्टा और यह दृश्य का जो भाव कभी उदित नहीं होता वह वस्तुतः जीवन मुक्त है और अहम और इदम के भेद को न देखती हुई जो सर्वत्र यानी उसी एक चैतन्य की लीला मात्र को देखता है वह जीवन मुक्त। न प्रत्यक्ष ब्राह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्म सर्गयो प्रज्ञायो विजानाति स जीवन मुक्त लक्षण। जो अपनी प्रज्ञानी बुद्धि के द्वारा आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं जानता वो जीवन मुक्त के लक्षणों से युक्त रहता है। जीवन मुक्त जो है वो स्वयं अपने में और जगत को धारण करने वाले चैतन्य तत्व में कोई भेद नहीं देखता। इतना ही नहीं है
वो स्वयं के भीतर भी किसी प्रकार का भेद नहीं देखता। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को जो है धारण करने वाले ईश्वर और शरीर के माध्यम से प्रकाशित होने वाले जीव में वो कोई भेद नहीं देखता। व्यक्ति और व्यक्ति जीव और समस्त यानी परमात्मा में एकात्मा यानी जीव और ईश्वर एक भाव। इसी कपड़े में रंगीन धागों से अनेक प्रकार के नमूने जो है बुन दिए जाते, पुष्प पौधे मकान वृक्ष पशु आदि सब रंगीन धागों से गुथे होते। पर जब कोई शिशु कपड़े के एक सिरे से धागे को खींचने लगता है तो धीरे धीरे वे धागे बाहर निकलने लगते हैं और वो समग्र चित्रकारी जगत जो है धागों का ढेर मात्र बन करके रह जाता है। मानो धागों में वो सारा जगत समा गया है। ठीक इसी प्रकार से जो है ये संपूर्ण जगत जो है सचेतन जगत है। इसकी उपादान सामग्री है चेतना। इसने इसे उलट कर खोल लिया है। वह जगत को धारण करने वाले सत्य को पहचान गया है और वो समझ गया है कि वह सत्य मैं ही तो हूँ और उसको फिर कोई भेदभाव यानी द्वैत नहीं दिखाई देता। प्रत्यगात्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो ब्रह्म न हो। बात इतनी ही नहीं है कि हम ठीक से खोज नहीं करते। हमारे समस्त दुखों क्लेशों अथवा प्रसन्नता का जनक केवल हमारे विचार ही हैं। इसलिए हम सत्य के अज्ञान के कारण ही ये उद्भूत हुए हैं। और जिसे सत्य का ज्ञान हो जाता है उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्म और उसी से प्रकट होने वाले जगत में कभी कोई भेद नहीं था। जो इस तथ्य को पहचान लेता है वह जीवन मुक्त है। साधु ही पूज्यमाने अस्मि विद्यमाने भी दुर्जनैः समभावो भवेद्यस्य सजीवन मुक्त लक्षणः। और जो साधु पुरुषों के द्वारा यानी इस शरीर का सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों के द्वारा सताए जाने पर ठीक इसका समान भाव बना रहता है। यानी वो जीवन मुक्त से लक्षणों से युक्त रहता है। बाहर के जगत से के प्रति जो है जीवन मुक्त की कोई प्रक्रिया नहीं होती, न सकारात्मक न नकारात्मक। और यदि जागृत व्यक्ति जागृत चेतना के साथ स्वप्न जगत में प्रवेश करे तो स्वप्न जगत के अनुभवों के प्रति उसकी कोई प्रक्रिया नहीं हो। वो चाहे आनंददायी हो चाहे दुखदायी, क्योंकि जागृत व्यक्ति तो केवल उसका मजा लेगा, प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब वही तो है, वही तो है। ठीक उसी प्रकार की रहनी जीवन मुक्त की जगत में रहती है। सज्जन लोग उसका अभिनंदन करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और दुर्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं, बताते हैं। दोनों ही परिस्थिति वह जीवन मुक्त संभाव ही रहता है। ऐसा नहीं, समाज के अलावा प्रभावित नहीं होता। वो जानता ये बाह्य जगत की जो है वो स्वयं ही है। जीवन मुक्त की महिमा आनंद हम कहाँ तक गिना सकते हैं। हम प्रकरण का जो है धीरे से समापन की तरफ ले चलेंगे। यत्र प्रविष्टा कुतया परेरिता नदी प्रवाहा युवरावारिराजो विनन्ति तन्मात्रतया नदीक्रिया उत्पादयन्ति। अब वो व्यक्ति जीवन मुक्त है जिसमें दूसरों द्वारा प्रस्तुत किए हुए भोग जिसे उसी प्रकार उत्पन्न नहीं करते। जैसे समुद्र में नदियों के मिल जाने
समुद्र में कोई विकार नहीं है, क्योंकि वो सन्मात्र में प्रतिष्ठित रहता है। हाँ तो करवा दो पूर्ण भगवान जीवन मुक्त लग जाएगा भोग विषयों से कभी शुद्ध नहीं होता। अभी कर दो और बता जब कभी दूसरों द्वारा उस पर ये वस्तुएं लाद दी जाए, तब भी ये विषय वस्तु उसमें प्रविष्ट होकर के उसी में लीन हो जाती लिस्ट में नाम लग जाएगा जो भी काम है। ये उसको न तो रक्ति और आनंद प्रदान करती हैं और न ही जरा सा भी दुख पहुंचाती है। ग्रुप में नाम जैसे हजारों नदियां जो है निरंतर जल रात लाती है, जल लेकर जाती है, ग्रुप में और डालना हुआ समुद्र में जो है ये 1 सेंटीमीटर भी ऊपर समुद्र में उठता है लिखा हुआ है आ जाती है। वो तो संपूर्ण जल राशि को मानो निगल जाता है। लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार जीवन मुक्त के ज्ञान की अथाह गहराई में सज्जन अथवा दुर्जन द्वारा जो भी वस्तुएं देखी जाए, ये उसमें प्रलीन होती चली जाती है, समा जाती है। जीवन मुक्त का मन कभी भी उनका आलिंगन करने के लिए विरक्त में गुना नहीं आता। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद् तत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो है ये 70वें नंबर का श्लोक दिया गया है, तो आप तो श्रवण करें। इसी प्रकार से जो है फिर वस्तुओं और अनुभवों के उसके पास पहुंचने पर क्या होता है, धर्म की धमकी, भय, प्रदर्शन, दंड, यातनाएं, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, अभिनंदन आदि सब उसके अंतस में समा जाते और विलीन हो जाते। अनंत निर्मल चैतन्य केवल शेष रहता है। ये निंदा, स्तुति आदि आदि जो है किसी प्रकार की क्रिया अथवा कर्म को जन्म नहीं दे पाते, क्योंकि जीवन मुक्त का मन जो है कभी भी उन पर दलकता नहीं। ऐसे पुरुष को प्रकृति अथवा माया कभी जकड़ नहीं पाती और उसकी चेतना पर भी जो कुछ आता है वो ब्रह्म के साथ उसके एकात्म भाव को ही कर सकता है। विज्ञात ब्रह्म तत्त्वस्य यथा पूर्वं न संसति अस्तिकेन तत् विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। ब्रह्म तत्व को जान लेने वाले के लिए संसार में से पहले जैसा नहीं रह जाता संसार, क्योंकि यदि पूर्ववत रहता है तो फिर उससे वस्तुतः ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, वो अभी भी बहिर्मुखी है। इसलिए सत्य का साक्षात्कार कर लिया, उसके लिए फिर कोई संस्कृति नहीं रहती। संस्कृति ही इति संसारा, यानी संसार का मतलब होता है आवागमन, बार बार जन्म मरण। और यदि स्वार्थ अथवा ममता क्रियाकलाप के लिए कोई भी रास्ता खुलता है तो स्पष्ट है कि व्यक्ति को ब्रह्मानुभूति और आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। मन के बहिर्मुखी होने पर ही संसार में प्रवेश संभव है, और जब मन बहिर्मुख हो तो सत्य का अनुभव नहीं मिल सकता। इसलिए मन, बुद्धि, विषय, भाव, विचारों की ओर तभी उन्मुख होते हैं जब वासनाएं शेष रहती हैं, और ब्रह्म को पा लेने वाले के पास जो है कोई वासना शेष नहीं रह जाती। यानी जब मन बुद्धि पूरी तरह आत्मा की तरफ उन्मुख होकर के परमानंद को पा जाती, तब फिर जीव के लिए कोई संसार नहीं रह जाता। क्योंकि यदि साधक अभी भी अनित्य भोग पदार्थों को पाने को लालायित दिखाई देता है तो यह इसी बात का स्पष्ट संकेत है कि उसे आत्मानुभूति नहीं हुई, बहिर्मुखता यानी अज्ञान का ही लक्षण है। प्राचीन वासना वेगादसौ
सदैकत्व विज्ञानम भवति वासना। यदि ऐसा कहा जाए कि पुरानी वासनाओं की संदेह के कारण यानी जीवन मुक्ति की प्रवृत्ति संसार में होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के साथ एकात्म अनुभव होने से वासना क्षीण हो जाती है। आत्मानुभूति हो जाने पर जो है वासनाओं का नाश हो जाता है, यानी अपने को अभिव्यक्त कर सकने में, किसी प्रकार की क्रिया उत्पन्न करने में असमर्थ, उनकी स्थिति यानी जैसे भुजे हुए बीज के समान हो जाती है। भुजे हुए बीज की जो है देखने में तो बीज ही लगते हैं, परंतु वे समस्त अनुकूलता के बाद भी जो है अंकुरित नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जीवन मुक्त में कोई वासना शेष नहीं रहती। वेदांत की विचारधारा के विरोध में वेदांत का जो है प्रतिपत्ति एक प्रश्न उठाता है, और आचार्य जी है उसका जो समुचित उत्तर भी दे देते। आचार्य जी कहते ये तुम्हारा तर्क ये है कि जीवन मुक्त अपने पुराने संदेहों के फलस्वरूप विषय भोग में पुनः बन सकता है, तो हमारा दो उत्तर है कि यह नितांत असंभव है। ब्रह्मानुभूति तत्क्षण समस्त पुरानी वासनाओं को नपुंसक बना देती, यहाँ तक कि पहले कभी कोई घोर पापी भी क्यों न रहा हो, वो भी आत्म साक्षात्कार के असामान्य अद्भुत अनन्य अनुभव के बाद पाप करना छोड़ देगा और उसे सर्वत्र आत्मदर्शन ही होने लगेगा। निज प्रभु में देखें जगत केशन करें विरोध, उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। तो अत्यंत कामुकस्यापि वृत्ति कुंठति मातरि तथैव ब्रह्मणि ज्ञाति पूर्णा हे मनीषिणा। तो जिस प्रकार माता के सम्मुख आ जाने पर घोर कामी पुरुष की भी काम वृत्ति अवरुद्ध हो जाती, उसी प्रकार पूर्ण आनंद स्वरूप ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी मननशील की वासना भी नष्ट हो जाती है। एक स्वेच्छाचारी और कामुक पुरुष भी जो है यदि अपनी माँ के सामने आ जाए तो उसके अंदर काम भोग यानी विलास वाले कर्म नहीं करेगा। जिस क्षण वह कदाचित कोई ऐसा घोर अनैतिक कर्म करने जा ही रहा हो तो तभी उसके माता पिता या गुरु वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, तो वो कम से कम उस समय तो उस व्यक्ति से अलग हट जाएगा। एक बार ब्रह्म का अनंत और अखंड आनंद का रसास्वादन जिसने कर लिया, उस रसास्वादन के रहती उसकी वासनाएं भले ही वे विद्यमान होती कभी भी अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति जीवन से अत्यधिक निराश होकर के अपने प्राणों को समाप्त करना चाहता हो और स्वयं फांसी लगाने की पूरी तैयारी भी कर चुका हो, बस गले में पड़े फंदे को अब वो कसने ही जा रहा है कि उसको अपनी माँ की ममता भरी पुकार सुनाई देती है और उस क्षण वो सुधर जाता है, रुक जाता है, और हो सकता है कि उसकी आत्महत्या का प्रयास ये सदैव के लिए निष्फल सिद्ध हो जाए। इसलिए अपनी माँ की उपस्थिति में उसका निश्चय चक्र रह जाता है जो एक कुंठी भवत। इसलिए साधक को अपने मन के माँ सामने सदैव गुरु अथवा इष्ट की उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए ताकि उसकी हीन वृत्तियां छीनकर होती जाएं और एक आदर्श जीवन जो है जीने की प्रेरणा जो है उसको सतत मिलती रहे। ये जीवन मुक्त के लक्षणों का विचार जो है इसी जगह पे इसी श्लोक से समाप्त होता है और आगे जो है 442 से 464 तक तो इसमें जीवन मुक्त के प्रारब्ध का विचार किया गया है। इसके जो है कहते हैं निरिध्यासनशीलस्य ब्रह्माह्य प्रत्यय इच्छति कवि प्रारब्धम फल दर्शनात्।
निधिध्यासन में रत पुरुष को भी बाह्य की प्रतीत होती देखी जाती है। श्रुति कहती है कि ये प्रारब्ध कर्म है, फल यानी सुख दुखादि के दिखाई देने के कारण ऐसा कहा जाता है। तो पिछले 2 श्लोकों में जो कहा गया कि आत्म साक्षात्कार के हो जाने से जीवन मुक्त पुरुष को किसी प्रकार की जो वासनाएं हैं कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। इसी प्रकार ध्यान, समाधि, आत्म साक्षात्कार द्वारा यदि वासनाएं पूर्णतया निशेष हो जाती तो चतुर विद्यार्थी के मन में एक प्रश्न उठता है, वो पूछता है कि फिर ऐसा जीवन मुक्त इस जगत में रहकर भोग क्यों भोग रहा है। अब हम देखते हैं कि उस महायोगी का संबंध और व्यापार क्रियाकलाप अपने चारों तरफ के जगत से हो रहा है और वो खाता पीता है, सोता भी है, चलता फिरता है और बातें भी करता है। गर्मी में ठंडे पानी से और सर्दी में गर्म पानी से स्नान भी करता है। ये उसकी वासनाएं निशेष हो चुकी हैं, तो फिर वो इस जगत के साथ संपर्क और संबंध क्यों बनाए हुए। इस प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि हाँ, जीवन मुक्त ही जगत में कार्य करता हुआ देखा जाता है और श्रुति का कहना है कि उसके प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यति फलोदयः पूर्व्या पूर्वो निष्क्रियो नहि कुत्रचित्। जब तक जो है सुख दुख इत्यादि का अनुभव मिलता रहता है तब तक वो प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रत्येक परिणाम यानी फल के पूर्व कोई न कोई क्रिया अवश्य हुई रहती है और क्रिया के बिना स्वतंत्र रूप से कहीं भी कोई फल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? तो उपनिषद ऐसा क्यों कहती कि जीवन मुक्त प्रारब्ध के सिवा और किसी प्रकार का भोग नहीं भोगता। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक सुख और दुख होते दिखाई देते, प्रारब्ध बना हुआ है, ऐसी मान्यता श्रुति की है और इसके पीछे की जो तर्क संगत युक्ति है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। हम देखते हैं कि जीवन मुक्त महात्मा दुख सुख झेल रहा है, स्पष्ट है कि वो पूर्व काल में उसके कारण हुए होंगे। यदि मुक्ति यानी आत्मानुभूति के क्षण में समस्त प्रारब्ध कर्म भी भस्मसात हो जाएं, तो फिर आगे कष्ट और आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। प्रत्येक फल किसी कर्म की ही परिणति होता है, बिना कुछ किए कोई परिणाम प्रकट नहीं होता। इसलिए स्वाभाविक निष्कर्ष ये है कि जब ऐसे महात्मा को हर्ष और विषाद के अनुभव प्राप्त होते हैं तो निश्चित ही वे उसके पूर्व कर्मों के परिणाम होंगे और श्रुति का यही जो है उद्घोष है। अहम ब्रह्मेति ज्ञानात् कल्पकोटि शताधिकं संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। और मैं ब्रह्म हूँ, यानी इस प्रकार का ज्ञान का जो अनुभव होने के साथ ही 100 करोड़ कल्पों के संचित कर्म वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे जागने के साथ जो है स्वप्नावस्था में किए गए कर्म जो है विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है इस भाव को बताया जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। इस धारणा पर जो है गहरा ध्यान लगाने और समाधिस्थ होने के फलस्वरूप जो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें समस्त पुराने यानी संचित वासनाएं दग्ध हो जाती। हजारों जीवन में संचित वासनाएं अब कभी भी सशक्त होकर के उस महात्मा को के सामने जो है अपना सिर नहीं उठा सकते। जैसे जो है जाग जाने पर स्वप्न में जो भौतिक क्रियाकलाप होते हैं उसके परिणाम समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के उदय होने के साथ ही ये जो पूर्व जन्मों के अहम जनित संचित वासनाएं हैं जो नष्ट हो जाती है। इसी सत्य का उद्घोष उपनिषद भी करते हैं। हृदयग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः हीयन्ते चापि कर्माणि तत्ते परावरि
उसके हृदय की गांठ खुल जाती और सारे कर्म और कर्म का फल जो है उसका सर्व संशय नाश हो जाता है, सारे कर्म बंधन पूरे हो जाते हैं और वो परमात्मा के साथ हो जाता है। इधर में ऋषि कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष की समस्त वासनाएं जो है वो ज्ञान रूपी अग्नि में छूट जाती है, जल जाती है। और आचार्य शंकर के अनुसार इसका आशय केवल उन वासनाओं से है जो प्रारब्ध की अतिरिक्त संक्षेप में जीवन मुक्त को संचित कर्मों के भोग नहीं भोगने होते। इसे ही सत्य के एक दृष्टांत द्वारा जो है किया जा रहा है। यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमूलम् सुप्तोऽपि तस्य किं तस्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। अब स्वप्न में देखते समय जो बड़ा पुण्य या पाप कर्म किया गया, जाग जाने पर व्यक्ति के लिए क्या हुआ, स्वर्ग अथवा नरक प्राप्ति का कारण हो सकता है। चेतना की उच्चतम अवस्था में पहुंच जाने पर पिछले जन्मों की जो संपूर्ण वासनाएं हैं वो मिट जाती है, यानी किसी प्रकार का परिणाम दे सकने में असमर्थ हो जाती है। इस बात को जो है दृढ़ता पूर्वक पिछले श्लोक में कहा गया था और इसी को एक दृष्टांत से और भी स्पष्ट किया जा रहा है कि स्वप्नावस्था में जो भी कर्म चाहे पुण्य अथवा पाप कुछ भी किए गए उनका कोई परिणाम व्यक्ति के जाग जाने पर सामने नहीं आता। तो स्वप्न काल के शुभ कर्म जागृत काल में कोई अतिरिक्त खुशी प्रदान नहीं कर सकते और न ही उस काल के किए गए अपराध जागृत में कोई दुख देती। कहने का मतलब यह है कि इन दो विभिन्न चेतना स्तरों के बीच किसी प्रकार का व्यापार संभव नहीं है, क्योंकि दोनों काल का कर्ता ही एकदम अलग है। जागृत पुरुष स्वप्न काल में उपलब्ध नहीं होता और स्वप्न पुरुष जागृत अवस्था में किसी प्रकार का अनुभव लेने नहीं आ सकता। ठीक इसी प्रकार जीव ने जो है अपनी अनंत यात्रा में न जाने कितने 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 कर्म किए होंगे, परंतु आत्मानुभूति होने के साथ ज्यों ही जीव भाव नष्ट हुआ कि उन कर्मों के फल इस जीवन मुक्त को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता जीव तो अब उपलब्ध ही नहीं रह गया। संसंगम उदासीनं परित्याय न भूयथा न सृष्यति न यत्किंचित् कदाचित् भावि कर्म की। अच्छी तरह जान लेने पर कि परम आत्मा आकाश की भांति असंग और उदासीन है। जीवन मुक्त आगामी कर्मों के प्रति असंलग्न रहता है। अपरोक्षानुभूति के परिणाम स्वरूप न केवल संचित वासनाएं नष्ट होती हैं, अपितु तो आगामी कर्म अथवा वासनाएं भी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि आत्म तत्व का जो असंग और निरपेक्ष है, साक्षात्कार होते ही साधक का संबंध जो है अतीत के साथ इस तरह से टूट जाता है कि वे अपरिपक्व वासनाएं भी उसी ज्ञानाग्नि में घुस जाती। अब यहाँ भी आत्मा की असंगता और निष्क्रियता की तुलना आकाश से की गई। आत्मा की उदासीनता के से आशय मतलब ये है कि उसकी उपस्थिति में समस्त क्रियाकलाप होते हैं, किंतु वो किसी में भी संलग्न नहीं होता। उसकी विद्यमानता में देह मन बुद्धि इत्यादि गतिशील हो उठते हैं, किंतु उनके कार्य की दिशा वासनाओं द्वारा निर्धारित होती और जीवन मुक्त कभी भी ये किंचित आगामी वासनाओं से प्रभावित नहीं होता। आगामी को यहाँ इस श्लोक में भावी कर्म कहा गया है। नहीं, कर्म सदैव जो है जीव के द्वारा किया जाता है।
इसलिए वही कर्ता हुआ, और जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। पुरस्कार या दंड का भोक्ता हुआ। जब कर्ता ही परिशुद्ध हो गया, जीव भाव ही निशेष हो गया, तब फिर परिणाम भोगने वाला रहा कौन? सारांश ये है कि कर्ता जीव के समाप्त होने होते ही कर्म फल भोग नहीं मिल सकता, यानी आगामी भी क्रियान्वित नहीं हो सकता। किंतु जो कर्म परिपक्व होकर के फलोन्मुख हो चुके हैं थे और जिनके कारण जीवन मुक्त को ये शरीर मिला था, यानी प्रारब्ध कर्म वे कार्य करते रहेंगे। अब आगामी श्लोक में आचार्य इसी की चर्चा करते हैं। नान्नभो घटो योगेन सुरागंधेन लिप्यते तथात्मोपाधि योगेन तद्धर्मेनैव लिप्यते। अब आकाश और घट के साथ संपर्क होने से मतलब घटाकाश और घट के भीतर रखी मदिरा के गंध से युक्त नहीं होता आकाश। उसी प्रकार आत्मा भी जो है अपनी उपाधियों यानी देह मन बुद्धि इत्यादि से संबद्ध होने पर भी उनके गुण धर्मों से युक्त नहीं होता। अब हम जो कुछ भी करते हैं उन्हें कर्म कहा जाता है। भूत वर्तमान और भविष्य यानी 3 कालों के अनुसार कर्म का वर्गीकरण किया जाता है। अतीत में संपादित कर्म एवं अवचेतन मन में एकत्रीभूत जो विचारों से प्राप्त समग्र वासनाओं को संचित कर्म कहते हैं, और अंतस में रहने वाली प्रचुर वासनाएं संचित कर्म ही है। उनमें से जो थोड़ी सी परिपक्व होकर के फलोन्मुख होती हैं, उनको प्रकट करने के लिए हम अपने वर्तमान जीवन में तदनुकूल व्यवहार करते हैं और इन्हें ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया पर कुछ वासनाएं ऐसी हैं जिन्हें परिपक्व होना शेष है, ये आगामी है, आगे आएंगी। तो संचित जो अतीत में संपादित हो चुके और आगामी जिनको आना शेष है, यानी ये दोनों ही प्रकार के कर्म जो है आत्म साक्षात्कार के क्षण में भस्मसात हो जाते हैं। व्यक्ति के जीव भाव से ऊपर उठ जाने के कारण ये अब उस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि वह जीव जिसे कर्म फल भोगना था वही अब इस शरीर में शेष नहीं है, क्योंकि वह तो परम तत्व की भावातीत अवस्था में पहुंच गया और फलता उसका क्षुद्र यानी अहम भाव जीव भाव जो है वो गल गया है। जैसे आकाश जो है वो सर्वत्र विद्यमान है और आकाश में रहने वाली जो वस्तुएं हैं वो आकाश को प्रदूषित नहीं कर सकती। जैसे मदिरा का घट जो है अपने परिवेश और वायु को तो चाहे दूषित कर दे पर घटाकाश को दूषित नहीं कर सकता। घटाकाश घट द्रव्य से नहीं बनता। इसी प्रकार जो है जीवन मुक्त भले ही देह में रहता हो पर देह अपने धर्म और गुणों से उसको सीमित नहीं कर सकता। ब्रह्म के साथ उसकी अपनी एकात्मता की जो वासनाओं से वो नहीं बन सकता, किंतु प्रारब्ध वशात उसकी वर्तमान देह प्रारब्ध के भोग के क्षय होने पर तक बनी रही। ज्ञानोदयात् पुरारब्धं कर्म ज्ञानान्नास्यति अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्य मुदितोस्य सृष्टवाणवत्। आत्मज्ञान होने के पूर्व जो कर्म यानी अतीत में जो किए जा चुके थे और जिसके फलस्वरूप यह देह मिली है, वे आत्मज्ञान होने के परिणाम स्वरूप ही बिना अपना फल दिए निशेष नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्य पर छोड़ा गया बाण। अब जो वासनाएं फलीभूत होना शुरू हो चुकी हैं, वे मुक्ति के पावन क्षण के बाद ही फलीभूत होती ही रहेंगी। आत्म साक्षात्कार का अनुभव जीवन काल के किसी भी विशिष्ट क्षण में संभव है। श्री आचार्य शंकर को तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में और विवेकानंद जी को 24 वर्ष और बुद्ध को 42 वर्ष की आयु में आत्म साक्षात्कार हुआ।
ये कतिपय उदाहरण हैं, किंतु उक्त साक्षात्कार के पहले ही इस व्यक्ति की जीवन यात्रा तो शुरू हो चुकी होती है। यानी माता के गर्भ में प्रवेश से लेकर जन्म और शैशवावस्था की क्रीड़ा प्रारंभ हो चुकी होती है। यात्रा का प्रारंभ होना ही पूर्व वासनाओं के प्रकटीकरण का प्रमाण है, और जिन कर्मों का यानी एक बार अभिव्यक्त होना शुरू हो जो चुका है, वे ज्ञानोदय के फलस्वरूप भी बंद नहीं होंगे। यानी अपने प्रारब्ध के कारण ही तो मुक्ति के क्षणों के बाद भी देह बनी रही। अतीत में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जो है शरीर को सब अनुभवों का से गुजरना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि जीवन मुक्त पुरुष की दृष्टि में वो प्रारब्ध यानी शरीर का होता है, उसका नहीं होता है, और हमारे मामले में ये हमारा प्रारब्ध होता है, इसलिए इसे हम भोगते चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से। और जीवन मुक्त को देह के अनुभवों से कोई लगाव नहीं होता, उसके आसपास के लोग ही उससे प्रभावित होते देखे जाते हैं। जीवन मुक्त पुरुष चाहे उससे लगाव न रखे, प्रारब्ध तो अपना भोग पूरा कराते ही रहता है। जैसे धनुष की प्रत्यंता से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहेगा, बीच में उसे कैसे रोका जा सकता है? तीर चलाने के पहले हम चाहते तो अपना मन बदल सकते, पर तीर चल गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। ये आगामी कर्म हमारे सर्कस में रखे हुए तीर हैं, उनमें से हमने एक तीर निकाला और उसे धनुष पर चढ़ाया, प्रतिज्ञा की थी। इस क्षण तक भी हम उसको छोड़ने से रोक सकते हैं, पर एक बार प्रतिज्ञा को आकर्षण करके खींच छोड़ दिया तो फिर अब उस तीर को हम वापस नहीं ला सकते। वो तो लक्ष्य तक पहुंचेगा ही, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए ये वर्तमान शरीर वही छूटा हुआ तीर है जो माता के गर्भ से शुरू हुआ है, और मृत्यु काल उसका लक्ष्य है। इसलिए मरण पर्यंत वो जाएगा कि उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करने के लिए आचार्य जो है कहते हैं, व्याघ्र विद्या विनिर्मुक्तो बाण पश्चात गोमतो प्रतिष्ठति जीवलक्ष्यम वेगेन निर्भरम। जैसे व्याघ्र समझ करके लक्ष्य की ओर छोड़ा हुआ तीर बाद में उसे गाय जान लेने पर भी रुकता नहीं, यानी पूर्ण वेग से अपने निश्चित लक्ष्य को छीन करके ही रहेगा। शिकारी ने समझा कि सिंह है और स्वर बाण चला दिया, और तीर छूट जाने के बाद शिकारी को पता चला लगता है कि वह तो गाय है। अब वो क्या कर सकता है? जान लेने से भी क्या होता है, तीर रुकता नहीं और गाय पर पूरे वेग के साथ प्रहार कर देता है। ये जान लेने पर भी कि वो शेर नहीं गाय है, तो तीर की दशा बदली नहीं जा सकती। इसी प्रकार से अपने अतीत काल में हमने अपने आप को देह मात्र समझते हुए जो विचारों और कामनाओं के अनेक तीर छोड़े हैं ना, अब नाना प्रकार के क्लेश और भोग के बीच एक दिन हमको ये आत्मानुभूति हो जाती है। फिर भी मैंने अपने पिता का पुत्र, अपने बच्चों का पिता, पत्नी का पति तो बना ही रहता हूँ। एक बार वृत्तियां दिशा विशेष की ओर चल पड़ी हैं तो वे अपनी यात्रा तो पूरी करेंगी और इस प्राप्त शरीर में प्रकट होंगी ही। इसलिए शरीर को सुख और क्लेश दोनों से ही गुजरना होगा, इसे कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। आगामी और संचित का तो विनाश संभव है, किंतु प्रारब्ध का नहीं। प्रारब्ध अर्थात शरीर का प्रारब्ध, जीवन मुक्त पुरुष का नहीं, क्योंकि उसको तो अब उस देह में कोई तादाद नहीं रह गया। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विधानुभोगेन तस्य क्षयः
सम्यक् ज्ञानहुतासनेन विलया प्राक् संकितागामिना ब्रह्मात्मैक्यवेक्षितन्मयतया ये सर्वदा संकिता तेषां तत्कृतयं नहि क्वचित् ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी का भी प्रारब्ध कर्म जो है वो बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही होता है। पूर्व के संचित और आगामी कर्मों का क्षय तो आत्मज्ञान रूपी अग्नि से हो जाता है, किंतु जो ज्ञानी ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनके लिए तो तीनों प्रकार के ही कर्म की कहीं है नहीं, वे साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है। इसलिए प्रारब्ध कर्म तो जीवन मुक्तों के लिए भी प्रबल होता है, आगामी और संचित तो अपरोक्षानुभूत के होने के साथ ही भस्म हो जाते। इसलिए प्रारब्ध का क्षय तो भोग कर ही संभव है। इसलिए ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, प्रारब्ध भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये बात दूसरी है कि भोगते समय ज्ञानी के मुख पर मुस्कान और अज्ञानी के का चेहरा लटक गया हो। ज्ञानी समझता है कि वो देह मन बुद्धि उपात नहीं है, जबकि अज्ञानी में वो सामर्थ्य नहीं आई। इसलिए आत्मा अनुभव से प्रज्वलित ज्ञान संचित और आगामी वासनाओं को भस्मीभूत कर डालती है, किंतु प्रारब्ध ज्ञानियों के लिए भी प्रबल होता है। इस तथ्य को बारीकी से समझना चाहिए। यानी जब ब्रह्म और आत्मा को एक आत्म की अनुभूति होती है तो व्यक्ति उसी अनुभव में बना रहता है। मेरा आत्म तत्व ही सर्वव्यापी आत्म तत्व है, यानी इस अनुभूति के साथ मैं उसी में डूब जाता हूँ, तन्मयता के साथ। फिर मैं देह मन बुद्धि के साथ अपना तादात्म्य कभी नहीं करता, मैं वही ब्रह्मात्मा की अनुभूति में रहता हूँ। तो देह मन बुद्धि से हट करके जिनका तादात्म्य परम सत्य के साथ स्थापित हो गया है, उनके लिए उन क्षणों में कोई प्रारब्ध नहीं रह जाता। सीधी सी बात, जब मुझे देह मन बुद्धि की चेतना ही नहीं है तो वे चाहे जो करके देखें, जो पाए, मेरे उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि मैं तो अपने स्वरूप में अवस्थित हूँ, उसी में रत हूँ, अनंतोन्मुख हूँ। आत्मविष्ट योगियों पर ये तीनों प्रकार के कर्म कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। अनुभूति के लक्षणों में तो वे स्वयं ब्रह्म ही होते हैं। ब्रह्म तो सर्व निरपेक्ष अर्थात देश काल वस्तु निरपेक्ष है, यानी उसके कोई गुण धर्म नहीं होते। तो इस प्रकार से जीव भाव के संगत नष्ट हो जाने पर संचित आगामी और प्रारब्ध यानी तीनों कर्म हमें छोड़ते हैं। वासनाएं केवल जीव पर ही अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। इसलिए आत्मानुभूति के साथ ही जीव भाव पर समाप्त हो जाता है और जीवन पुरुष स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मयोग, ब्रह्म को जानने वाला, उसका साक्षात्कार करने वाला और साक्षात करता बेटा ब्रह्म ही हो जाता है। और समय भी हो गया है, हम वाणी को विराम देते हैं। आगे फिर समय रहेगा तो 444 तक का श्रवण कर चुके हैं, फिर उसके आगे आप श्रवण कराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे।